नमस्ते भाई लोग। तो कैसे हो तुम लोग। तो यार आज हम एंजेल ऑफ डेथ के एपिसोड 10 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। पर इससे पहले अगर तुम लोगों ने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे वो पहले देख लो। एंजेल ऑफ डेथ के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। और जिन्होंने देख लिया है एंजॉय। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि जो बंदा जैक के सामने खड़ा हुआ था वो और कोई नहीं डॉक्टर डैनी है। जैक जैसे ही डॉक्टर डैनी का आवाज सुनता है वो जग जाता है और वो अलर्ट हो जाता है। जैक समझ नहीं पाता कि डैनी अभी तक जिंदा कैसे है। तभी डॉक्टर डैनी जैक को बोलता है कि उसे अंदाजा हो गया था कि जैक रेचल के साथ इस बिल्डिंग से निकलने के बारे में सोच रहा है। और जैसे ही रेचल उसके फ्लोर में आई डैनी को यह बात पता था कि जैक भी उसके फ्लोर में आएगा और हो सकता है कि जैक तब उसके ऊपर हमला भी करता। इसलिए डॉक्टर डैनी ने सेफ्टी के लिए एक जैकेट पहन लिया था ताकि वो जैक के खतरनाक हमले से बच पाए। पर उस जैकेट को पहनने के बाद भी डॉक्टर डैनी को काफी चोट आया। पर उसने अपने मेडिसिन के सहारे उसके चोटों को काफी हद तक हील किया और अभी वो धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। जैक ये सुन के डैनी के ऊपर हमला करने ही वाला होता है पर तभी जैक के पेट से फिर से खून निकलने लगता है। डैनी बोलता कि उसके बाद अभी तक पूरा नहीं हुआ। वो बोलता कि उसने सोचा था कि जैक के उठने से पहले ही वो जैक का सर काट देगा पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जैक पहले ही जग गया। फिर डैनी रेचल के बारे में पूछता है। वो बोलता है कि रेचल कहाँ है और जैक अभी तक रेचल के साथ क्यों घूम रहा है। जैक इसके जवाब में बोलता है कि वो उसको घंटा कुछ नहीं बताने वाला। डॉक्टर डैनी ये सुन के गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि उसने काफी समय तक रेचल के ऊपर नजर रखा हुआ था। डॉक्टर डैनी बोलते हैं कि रेचल की आंख बहुत ही कीमती है और रेचल जैसे आंखों को वो बहुत समय से ढूंढ रहे थे। जिसके बाद वो रेचल की आंखों की तारीफ करने लगते हैं। वो बोलते हैं कि वो किसी भी कीमत पर उन आंखों को पाना चाहते हैं। ये सुन के जैक बोलते कि इन सब बातों से इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिसके बाद फिर से जैक डॉक्टर डैनी को बोलता है कि रेचल चाहती है कि वही उसकी जान ले। ये सुन के डॉक्टर डैनी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। उसे यकीन नहीं होता कि रेचल ने ऐसा फैसला किया है। इस बात से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी होते हैं पर अचानक वो हंसने लगते हैं। वो हंसते हुए जैक को बोलते हैं कि उसके पास कुछ ऐसे मेडिसिन है जो जैक की जान बचा सकता है। पर वो उन मेडिसिन को जैक को तभी देगा जब जैक उसके पास रेचल की आंख को लेके आएगा। जैक डायरेक्ट बोल देता कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। ये सुन के फिर से डॉक्टर डैनी हंसने लगते हैं और वहाँ से वो जाने लगते हैं। जाते हुए वो जैक को बोलते हैं कि जैक अभी बिल्कुल भी डरावना नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घायल है और जैक के लिए अच्छा ये होगा कि वो उसका पीछा ना करे। जिसके बाद डॉक्टर डैनी वहाँ से जाने लगते हैं। पर इधर जैक बहुत ज़्यादा घायल होने के बाद भी डॉक्टर डैनी का पीछा करने लगता है। इस तरफ हम ग्रे और रेचल को देखते हैं। वो दोनों जैक के फ्लोर में पहुंच चुके हैं। ग्रे रेचल को जल्दी से अपना काम करने के लिए बोलता है और रेचल तुरंत ही लिफ्ट से निकल के जैक के रूम को ढूंढने लगती है। वो बहुत ही आसानी से जैक के रूम को ढूंढ लेती है क्योंकि जैक ने रेचल को पहले ही बता दिया था कि जहाँ पर वो दोनों पहली बार मिले थे उधर ही जैक का रूम है। रेचल देखती कि जैक का रूम बहुत ही ज़्यादा गंदा है और उधर कुछ पेपर्स भी रखा हुआ है। इन पेपर्स को देख के रेचल समझ जाती कि जैक इधर लिखने की कोशिश कर रहा था। फिर वो काफ़ी सारे बैंडेजेस ढूंढ लेती है और फिर वो जैक का चाकू ढूंढने लगती है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे वो चाकू मिल भी जाती है और तुरंत से वो ग्रे के पास वापस आती है। जिसके बाद ग्रे और रेचल B2 फ्लोर में चले जाते हैं। इस फ्लोर में आते ही रेचल तुरंत जैक के पास जाती है पर वो देखती कि उधर खून के अलावा कुछ भी नहीं होता क्योंकि जैक उधर से चला गया होता है। रेचल समझ नहीं पाती कि जैक किधर गया। तभी उधर ग्रे भी आ जाता है। रेचल समझती कि इन सब के पीछे ग्रे का हाथ है पर ग्रे बोलते हैं कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानता और ग्रे ये भी बोलता है कि इन सब की वजह रेचल है। रेचल इस बात को ठीक से समझ ही नहीं पाती। तभी ग्रे बोलता है तुम जैसे ही इस बिल्डिंग पर आए तभी से इस बिल्डिंग पर गड़बड़ी शुरू हो गया। डैनी को देखो, वो पहले कितना सीरियस था पर तुम्हारे आने के बाद ही वो बिल्कुल ही बदल गया। अब मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है। मैं अब तुम्हारे ऊपर जजमेंट पास कर सकता हूँ। तुम असल में बहुत ही सेल्फिश लड़की हो रेचल गार्डनर। जब मैंने कैथी और एडी के फ्लोर पर तुम्हारा टेस्ट लिया तब तुम अपने रास्ते में आए सभी लोगों को बेरहमी से कुचलते हुए मार रहे थे ताकि तुम्हारा रास्ता क्लियर हो जाए। तुमने बस तब अपने बारे में सोचा। यहाँ तक कि मैंने जब लिफ्ट में तुमसे पूछा कि तुम जैक को क्यों बचाना चाहते हो तब उसके जवाब में तुमने कहा कि जैक ने भगवान का कसम खाया था कि वही तुमको मारेगा और इसीलिए तुम उसको बचाना चाहते हो ताकि वो तुम्हें मार दे। तुम जैक को भी अपने स्वार्थ के लिए ही बचाना चाहते हो। इससे ये साबित होता है कि तुम एक सेल्फिश लड़की हो रेचल गार्डनर। नहीं, ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। अब मैं तुम्हारे ऊपर जजमेंट पास करूंगा।
तभी अचानक ग्रे के बुक से वही पर्पल धुआं निकलने लगता है जो कि उधर चारों तरफ फैल जाता है। अचानक ग्रे वहां से गायब हो जाता है और उधर एक बड़ा सा व्हाइट स्नेक आ जाता है। वो व्हाइट स्नेक जैसे ही रेचल को देखता है वो उसके ऊपर हमला कर देता है। रेचल इस व्हाइट स्नेक को देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो भागने लगती है। रेचल दौड़ते दौड़ते देखती है कि जैक उसके सामने है और वो तुरंत जैक के हाथ को पकड़ के उसको भी भागने के लिए बोलती है क्योंकि वो बड़ा सा व्हाइट स्नेक अभी भी उनके पीछे आ रहा था। तभी जैक रेचल को शांत करती है और जैसे रेचल शांत होती है उसके आसपास वो पर्पल धुआं गायब हो जाता है। वो देखते कि वो सांप भी गायब हो चुका है। जैक अब रेचल को देख के बोलता है, तो तुम वापस आ गई, तुम अकेले कुछ भी नहीं कर सकती है ना? मुझे माफ कर दो। वैसे जैक तुम उधर रुके क्यों नहीं? वो कमीना वापस आ गया था। डॉक्टर डैनी? हाँ, पर ये बात तुम्हें कैसे पता? मैं उसके फ्लोर में गई थी पर उसका बॉडी गायब था। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। जैक, मैं डॉक्टर डैनी के फ्लोर में गई थी और उधर मैंने बहुत ढूंढा पर मुझे उधर एक भी मेडिसिन नहीं मिला। उस कमीने ने मेडिसिन्स के बारे में मुझे कुछ कहा तो था। क्या तुम मेरे फ्लोर में गई थी? हाँ, मैं गई थी जैक। ये लो, मैं चाकू भी ले आई। अब मुझे अच्छा लग रहा है। वैसे क्या ये तुम्हारा चाकू है जैक? हाँ, ये मेरा चाकू है और ये बचपन से ही मेरे साथ है। जैक, मैं तुम्हारे रूम से कुछ बैंडेजेस भी ले आई। ये फ्रेश बैंडेजेस है, मैं ये तुम्हारे घाव पर लगा देती हूँ। रुको, छूना मत मुझे, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। पर जैक, अगर तुम इस हालत में रहोगे? तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं एक राक्षस हूँ, इसलिए मैं इतनी जल्दी मरने नहीं वाला। राक्षसों के लिए यह बहुत ही कॉमन है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अगर तुम आगे नहीं जाना चाहती तो मैं तुम्हें यहीं पर छोड़ दूंगा। थोड़ा आगे आते ही रेचल को जमीन पर खून के धब्बे दिखते हैं। वो जैक को बोलती है कि ये डॉक्टर डैनी का खून है। वो जैक को ये भी बताती है कि उन दोनों को डॉक्टर डैनी के पीछे जाना चाहिए, पर जैक बोलता है कि वो लोग नहीं जानते कि डॉक्टर डैनी किधर है। तभी रेचल बोलती है कि अगर वो दोनों इस खून का पीछा करे तो हो सकता है कि उन्हें डॉक्टर डैनी मिल जाए। जिसके बाद ये दोनों खून का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। अब चलते हुए रेचल जैक से पूछती है कि जैक अपने आप को राक्षस क्यों बुलाता है। जैक बोलता है कि इंसान होने से कुछ भी नहीं होता। फिर रेचल पूछती है कि गॉड्स क्या चाहते हैं। जैक इसके जवाब में बोलता है कि रेचल बस गॉड्स के बारे में बात करती है। फिर वो बोलता है कि वो नॉर्मल है। वो ये भी बोलता है कि शायद गॉड्स भी चाहते हैं कि रेचल एक राक्षस के हाथों मरे। रेचल इधर थोड़ा सीरियस हो जाती है। वो बोलती है कि उसका मतलब ऐसा नहीं था। जैक बोलता है कि उसे इतना सीरियस नहीं होना चाहिए और वो ये भी बोलता है कि शायद उसको ये बात बोलना नहीं चाहिए था। और फिर ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। अब रेचल फिर से चलते चलते बोलती है कि जैक का रूम बहुत गंदा है और उसका रूम थोड़ा साफ होना चाहिए। पर जैक बोलता है कि इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उस रूम में अब वापस नहीं जाने वाला। अब वो दोनों उस टनल जैसी जगह से बाहर निकल जाते हैं। रेचल देखती है कि उसके सामने वही सांप का फोटो है जिसको उसने थोड़ी देर पहले एक टूटे हुए कांच के टुकड़े से काट दिया था। तभी अचानक उस फटी हुई जगह से वही व्हाइट स्नेक बाहर आता है और रेचल के ऊपर हमला कर देता है। पर समय रहते जैक रेचल को बचा लेता है। वो रेचल को बोलता है कि वो इस स्नेक को संभालेगा और रेचल जल्दी से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढे। रेचल तुरंत से इधर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है और जैक इस स्नेक से लड़ने लगता है। थोड़ी देर बाद रेचल को तब वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है और वो जैक को आवाज़ लगाती है। पर तभी वो स्नेक एक गड्ढे के अंदर चला जाता है और जैक रेचल के पास जाने लगता है। तभी रेचल जिस जगह खड़ी हुई थी उधर से वो व्हाइट स्नेक बाहर आता है और फिर से रेचल के ऊपर हमला कर देता है। ये देख के जैक तेजी से रेचल की ओर दौड़ने लगता है और उस स्नेक को बीच में से काट देता है और रेचल की जान बचा लेता है। पर इधर जैक के पेट से फिर से खून निकलने लगता है। रेचल उसको थोड़ा आराम करने के लिए बोलती है पर जैक नहीं मानता, इसलिए वो दोनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। अब थोड़ी दूर चलते ही जैक फिर से बैठ जाता है क्योंकि वो अभी उस लड़ाई की वजह से बहुत ज़्यादा घायल हो चुका है और फिर से उसके पेट से खून बहना शुरू हो चुका है। रेचल फिर से बोलती कि अब जैक को चलना नहीं चाहिए वरना वो मारा जाएगा। जैक वापस से वही बोलता है कि वो एक मॉन्स्टर है इसलिए वो इतनी जल्दी नहीं मरेगा। रेचल बोलती कि अब वो अकेले ही आगे जाएगी और इस बार वो पक्का जैक के लिए मेडिसिन लाएगी। पर जैक बोलता है कि अगर रेचल अकेली गई तो वो मारी जाएगी। इसके जवाब में रेचल बोलती है कि उसके पास गन है तो इसलिए जैक को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी जैक रेचल को बोलता है कि वो उसको उसका गन दिखाए। रेचल तब अपने गन को बाहर निकालती है जिसके बाद जैक बोलता है, ये गन अनलोडेड है। तुम्हारे पास एक ऐसा गन है जो अनलोडेड है,
तो तुम इस गन को लेके क्या करोगी? मुझे साफ साफ बताओ, क्या तुम वहाँ जाके मरना चाहती हो? क्या तुम मेरे हाथों मरना नहीं चाहती? आखिर तुम क्या खिचड़ी पका रही हो रे? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मारूं और मेरे हाथों मरने का नाम सुन के तुम डर रही हो। आखिर इसका क्या मतलब हुआ? तुमने गॉड से वादा किया था जैक। अरे यार, तुम वापस से वहीं पे आ गई। लगता है ऐसे में ही एक राक्षस जन्म लेता है। तुम झूठ नहीं बोलते है ना जैक? हाँ बिल्कुल, मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। पर तुम ये जान लो कि इस दुनिया में भगवान जैसा कुछ भी नहीं होता। नहीं जैक, तुम गलत हो। अगर गॉड्स नहीं है तो मैं क्या करूंगी? ये बस इसीलिए नहीं है क्योंकि तुमने गॉड्स का कसम खाया था। अगर तुमने और कोई वादा किया होता तो फिर क्या? पता नहीं, इसके लिए मुझे माफ कर दो। ठीक है, अब मुस्कुराओ। पता नहीं मैं अभी कर पाऊंगी कि नहीं। बस मुस्कुराओ। अब मैं सोने जा रहा हूँ, तो अब जो करना है वो करो, पर अकेले जाने से पहले मेरा चाकू ले जाओ। पता नहीं तुम इसका इस्तेमाल कर भी पाओगी कि नहीं। जैक, मैं पक्का इस बार तुम्हारी मदद करूंगी। और ये बोल के रेचल अकेले ही आगे बढ़ने लगती है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो क्या रेचल इस बार जैक की मदद कर पाएगी या फिर वो इस बार भी नाकाम हो जाएगी? इस बारे में आप क्या सोचते हो? ये बात आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और आगे रेचल और जैक को कौन कौन सी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, ये जानने के लिए आप लोगों को इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा। मैं जल्दी ही इसका नेक्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन लाने का ट्राई करूंगा। तब तक के लिए आप लोग अटैक ऑन टाइटन के एक फैन थ्योरी को जानने के लिए राइट वाला वीडियो देख सकते हो या फिर मेरे एनिमी न्यूज़ इंडिया के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अलविदा।